सब के सब चौंकने वाले हैं, क्योंकि रूस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया कि भारत ने एक झटके में अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को साइड कर दिया और पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस को दे दिए। लेकिन सवाल सिर्फ सस्ते सौदे का नहीं, सवाल दोस्ती का भी है। इंडियंस का रशियंस के साथ जो एक $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर। इस चीज के दुनिया में पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है जी, इस हवाले से। और ये देखें, इंडियंस वो स्ट्रेटेजिक मैटर्स में वो समझते हैं कि रशिया के साथ हम जो है ना वो इन लाइन नहीं आ सकते। आईटी हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था, उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोजगार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारत ने अरब देशों को छोड़कर रूस से ये डील क्यों कर ली। दरअसल रूस ने भारत को 14 से 15 प्रति डॉलर का भारी डिस्काउंट दिया, जिससे इंडियन रिफाइनरीज अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रूस की ओर भागी। यूएई और सऊदी अरब भारत को कोई डिस्काउंट देने को तैयार नहीं थे। इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में थोड़े दिन पहले इंडिया जर्मनी बिजनेस फोरम था, इंडिया स्पेन जर्मनी बिजनेस फोरम था। हर मुल्क के साथ उनके फोरम है, कंपनीज को वो कनेक्ट करते हैं, जाओ तुसा की लेना है लेके आओ, इधर से वो कहते हैं। सारा दिन आज डॉक्टर जयशंकर ने टका के रशियंस के साथ कारोबार किया। हमारे गिलास भी लेना था, वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीजन है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है, और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है, तो उसकी वजह से उनको वेलकम अच्छा करती है। उनको इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो, हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उनको इम्पोर्टेंट उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी। अब क्योंकि अच्छा, ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। अब आपको याद होगा एक इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है, हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीजें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकोनॉमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी क्योंकि रशियंस ने कहा है। आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स से होके आए।
क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होके गुजरता है। ये तो डिस्कशन हमने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। बहरहाल ये चीज तो सामने आ गई। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये एक मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। एक कंट्री के साथ 50 खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ जी रशिया से ज्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है उसको तिजारत से अलग रखा जा सकता है। रशिया के साथ जो है वो भी ट्रेड कर रहा है भारत, और कहा यही जा रहा है 2030 तक जो है वो $100 बिलियन की जो है वो एक तरह का ट्रेड आप लोगों का होगा। लेकिन साथ वहां पे वॉर भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन से पहले कहा था कि वो तमाम जंगों को रुकवाएंगे। सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वजीर खारजा को टेंशन है गजा में क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है, द मोर दे स्पीक फॉर गजा अब्रॉड, द मोर they can get a media attention in पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। मतलब ये चीजें जो है ना, that is something that annoy करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया आपको पता है डी-डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है, और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ लगे हुए हैं काम करने। इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज को नाराज कर सके, लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं। देखिए जो बिजनेसमैन है ना, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू सिक्योर द रेवेन्यू। उसने अपने पैसे को कैसे सिक्योर करना है, हाउ टू सिक्योर द प्रिंसिपल एंड द कैपिटल अमाउंट को कैसे सिक्योर करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना, कि उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये होगी कि जनाब आप हमारे यार हैं, हम आपके यार हैं, हम हायर देन माउंटेन हैं, स्वीटर देन हनी है। हमारा ध्यान इन चीजों पे हमने लगा दिया हुआ है। आरजू, पहले हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं कि वो शायद ज्यादा आसान लगता है उसका, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिस दिन वो आएंगे वो विद इन 24 आवर्स रशिया यूक्रेन लड़ाई को बंद कराएंगे, क्योंकि ये लड़ाई बंद कराना जो है उनको लगता है कि आसान है। पहली बात तो कहीं ना कहीं उनका जो मुद्दा है कि यूक्रेन को बहुत ज्यादा जो एड दी है अमेरिका ने, करीब करीब $160 बिलियन से ज्यादा, और अब ये फ्रोजन वार है, ये एक प्रकार के स्टेलमेट है। कोई ज्यादा एक प्रकार से ना रूस ना यूक्रेन कोई अब इस युद्ध के अंदर फर्क कर सकते हैं। अब ये सच्चाई से ये जो लड़ाई हुई है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी, अगर वो प्रेसिडेंट होते ये लड़ाई नहीं होनी थी, मगर क्योंकि ये लड़ाई हो चुकी है और 18 से 20% जो इलाका है, जो स्पेशली डोनबास का डोनेट्स्क और लुहांस्क है जो, और जापोरिजिया और खारासोन, वो इलाका है रूस ने जीत लिया है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हुआ कि अभी जैसे रिसेंटली रशियंस आए हुए थे SCO पे, तो आपको पता है कितने लोग आए थे? कहा जाता है कि कोई 70-80 लोग आए थे, फिर पता चला लॉजिस्टिक स्टाफ स्टूफ सिक्योरिटी डाल के कुछ 250 बंदा आया हुआ था रशियंस का। अब ये चीज जो है ना, 250 बंदा रशियंस का आया हुआ था, ये चीज पाकिस्तान में लोगों को बड़ी खटक रही है। 250 बंदा, इतना बंदा आ गया, ये बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी। मतलब दिस इज समथिंग व्हिच डेफिनेटली मेक्स द केस। ये चीजें जो है ना वो सामने आती हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की जरूरत है, बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहां पे चल रहे हैं। मैं जब इसको देखता हूँ रशियन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर, तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि हम क्यों नहीं रशिया की इस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में कभी लेके, हम क्यों रशियन तेल था, हमने सियासत में डाल दिया चीज। आज देखिए रशियंस आर वेरी मच कंफर्टेबल इन डूइंग अ बिजनेस इन दैट करेंसी। पाकिस्तान की जो करेंसी है, हो सकता है यार ईरान में तो चल सकेगी ना, अगर हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हों।